गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9वीं कक्षा की हिंदी में संकलित पाठ लहासा की ओर राहुल सांकृत्यायन के द्वारा लिखा हुआ है, इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 1 है, थोड़ला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए जगह उचित स्थान नहीं मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। ऐसा क्यों हुआ? तो इसका सीधा सा कारण ये है कि वहाँ पर लोग भिखमंगों पर तो दया दिखा देते हैं। जब पहली यात्रा के दौरान लेखक गया, वहाँ पर भिखारी के वेश में गया था, इसलिए उस पर दया करके रहने के लिए उचित स्थान मिल गया। दूसरा ये है कि वहाँ पर जो भद्र पुरुष होते हैं, भिखमंगे नहीं होते, उनको उचित स्थान क्यों नहीं मिलता? नंबर 1 कारण है कि वहाँ बिना जान पहचान के यात्रियों को उचित स्थान नहीं मिलता। दूसरा, वहाँ के लोग शाम को छंग पीकर मदमस्त हो जाते हैं, जिस कारण उनका होशो हवास नहीं होता। ये भी कारण है। छंग वहाँ का एक मादक पेय पदार्थ है। इसका मुख्य कारण था संबंधों का महत्व। तिब्बत में इस मार्ग पर यात्रियों के लिए एक जैसी व्यवस्थाएं नहीं थी, इसलिए वहाँ जान पहचान के आधार पर ठहरने का उचित स्थान मिल जाता था। बिना जान पहचान के यात्री को भटकना पड़ता था। दूसरे, तिब्बत के लोग शाम 6 बजे के बाद छंग पीकर मस्त हो जाते थे, तब वे यात्रियों की सुविधा का ध्यान नहीं रखते थे। प्रश्न नंबर 2 है, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? तब तिब्बत में हथियार रखने या न रखने का कोई कानून न था। लोग अपनी मनमर्जी से हथियार रखते थे। तब लोगों को डाकू लुटेरों से जान माल का हानि का डर रहता था। उस समय तिब्बत में हथियार संबंधी कानून न होने से यात्री को हमेशा अपनी जान का खतरा बना रहता था। लोग हथियारों को लाठी डंडों की तरह लेकर चलते थे। डाकू अपनी रक्षा के लिए यात्रियों या लोगों को पहले मार देते थे, तब देखते थे कि उनके पास कुछ है भी या नहीं। इस तरह हमेशा जान जोखिम में रहती थी। प्रश्न नंबर 3, लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया था? लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से 2 कारणों से पिछड़ा था। नंबर 1, उसका घोड़ा बहुत सुस्त था। वह अपने घोड़े को तेज दौड़ाने के लिए उसको जैसे दबाव डालता, पीटता जो भी था, घोड़ा और सुस्त हो जाता और धीरे धीरे चलने लगता। दूसरा कारण था, वह रास्ता भटक कर 1.5 मील गलत रास्ते पर चला गया था। उसे वहां से वापस आना पड़ा। लेखक अपने साथियों से बिछड़ गया था रास्ते में, तो वह गलत दिशा की ओर चल पड़ा काफी आगे तक। प्रश्न नंबर 4, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? लेखक जानता था कि शेखर विहार में सुमति के यजमान रहते हैं। सुमति उनके पास जाकर बोध गया के गंडों के नाम पर किसी भी कपड़े का गंडा देकर दक्षिणा वसूल करते थे। इस काम में वे हफ्ता लगा देते थे, इसलिए मना कर दिया। तो वहाँ भी क्या था कि एक अंधविश्वास था तब भी, कि लोग ये ताबीज गंडे वगैरह में विश्वास करते थे और इसी के ऊपर भरोसा था उनका। तो वो फिर थोड़ा सा लूटपाट भी हो जाया करती थी गंडे इस शादी के नाम पे। प्रश्न नंबर 5 है, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो अपनी तिब्बत यात्रा के दौरान लेखक को विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक बार वह भूलवश रास्ता भटक गया। दूसरी बार उसे बहुत तेज धूप के कारण परेशान होना पड़ा।
ये दो कारण है, और भी बहुत कारण है कि उसे कोई सामान वाहक न मिलने के कारण कूली का काम खुद करना पड़ा, खुद का सामान पीठ पर लाद कर चलना पड़ा। और कठिनाई क्या थी इसके सामने, उसका घोड़ा गलत दिशा में चला गया, तब भी उसे कठिनाई हुई, वापस आना पड़ा। एक कारण और था कि उसे डाकू लुटेरों से बचने के लिए भिखारियों की तरह वेश बनाकर रहना पड़ा, मुंह से जीभ बाहर निकाल कर, सिर पे टोपी जो पहनी हुई थी वो निकाल कर आगे भिखारियों की तरफ फैलाकर कुची कुची शब्द बोलना पड़ा। कुची कुची का अर्थ होता है दया, दया कि दया कीजिए, भीख मांगना पड़ा। तो इस प्रकार ये अनेक कठिनाइयाँ थी। प्रश्न नंबर 6, प्रस्तुत यात्रा वृतांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। इस यात्रा वृतांत से पता चलता है कि उस समय तिब्बती समाज में पर्दा प्रथा, छुआछूत जैसी बुराइयां नहीं थी। महिलाएं अजनबी लोगों को भी चाय बनाकर देती थी। निम्न श्रेणी के भिखमंगों को छोड़कर कोई भी किसी के घर में जा सकता था। पुरुष वर्ग शाम के समय छंग पीकर मदहोश रहते थे। वे गंडों पर अगाध विश्वास रखते थे। समाज में अंधविश्वास का बोलबाला था। तो ये उस समय का तिब्बत समाज है। इसमें और भी लिख सकते हो कि उस समय वहाँ डाकू लुटेरे हथियार लेकर सरेआम घूमा करते थे, तो लोगों में एक आतंक भय रहता था। प्रश्न नंबर 7, मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है। तो वह पुस्तकों के भीतर का मतलब है कि वह पुस्तकें पढ़ने में रम गया था। पहला ही उत्तर है इसका। लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया, ये आगे गलत है। लेखक के चारों ओर पुस्तकें थी, पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था, तो ये गलत। तो बीच बीच में आपको कहीं कहीं पर वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ मिल सकती हैं इस पीडीएफ में, तो इसको आप स्वयं ठीक करने का प्रयास कीजिए। और मेरी भी आगे कोशिश रहेगी कि जितने आगे काम भेजा जाए ज़्यादा से ज़्यादा शुद्धिकरण हो, उसमें अशुद्धियाँ न हो। कोशिश रहेगी कि त्रुटियों को निकाला जाए। तो कृपया आप अपने पीडीएफ से काम करते समय थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 8, सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं। सुमति के यजमान और परिचितों के हर गांव में हर गांव में मिलने से उनकी अनेक विशेषताओं का पता चलता है। जैसे सुमति मिलनसार और हंसमुख व्यक्ति थे, जिनकी जान पहचान का दायरा विस्तृत था। सुमति अपने यजमानों को बोध गया से लाए कपड़े के गंडे बनाकर दिया करते थे और उनसे दक्षिणा लेते थे। सुमति लोगों की आस्था का अनुचित लाभ उठाते थे। सुमति अपने यजमानों को बोध गया से लाए कपड़े के गंडे बनाकर दिया करते थे और उनसे दक्षिणा लेते थे। सुमति लोगों की आस्था का अनुचित लाभ उठाते थे, पर इसकी खबर लोगों को नहीं लगने देते थे। वे बौद्ध धर्म में गहरी आस्था रखते थे। प्रश्न नंबर 9 है, हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। उक्त कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ से उचित है या अनुचित विचार व्यक्त कीजिए। यह बात सच है कि हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। हम अच्छा पहनावा देखकर किसी को अपनाते हैं तो गंदे कपड़े देखकर उसे दुत्कारते हैं। लेखक भिखमंगों के वेश में यात्रा कर रहा था, इसलिए उसे यह अपेक्षा नहीं थी कि शेखर विहार का भिक्षु उसे सम्मान पूर्वक अपनाएगा। मेरे विचार से वेशभूषा देखकर व्यवहार करना पूरी तरह ठीक नहीं है। अनेक संत महात्मा और भिक्षु साधारण वस्त्र पहनते हैं, किंतु वे उच्च चरित्र के इंसान होते हैं, पूज्य होते हैं। परंतु यह बात भी सत्य है कि वेशभूषा से मनुष्य की पहचान होती है। हम पर पहला प्रभाव वेशभूषा के कारण ही पड़ता है।
उसी के आधार पर भले बुरे की पहचान होती है। तो ये एक अवधारणा बन चुकी है कि अच्छे कपड़े पहनने वाला व्यक्ति ही भद्र होगा, इंसान होगा, अच्छा इंसान होगा, नागरिक अच्छा होगा, सभ्य होगा। और इसके विपरीत बाकी सब है कि असभ्य है, बुरा व्यक्ति, अनपढ़, किसी भी तरह से उसको हम उसकी वेशभूषा के आधार पर तय कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। वहाँ की स्थिति आपके राज्य शहर से किस प्रकार भिन्न या अलग है। तो यात्रा वृत्तांत से ज्ञात होता है कि तिब्बत भारत और नेपाल से लगता हुआ देश है, जहाँ कुछ समय तक आने जाने पर प्रतिबंध था। यह स्थान समुद्र तल से काफ़ी ऊंचा है। यहाँ 17-18 हज़ार फीट ऊंचे डांडे हैं जो खतरनाक जगहें हैं। ये डांडे नदियों के मोड़ और पहाड़ी की चोटियों के कारण बहुत ऊंचे नीचे हैं। यहाँ एक और हजारों बर्फ़ से ढके श्वेत शिखर हैं और दूसरी ओर भीटे हैं जिन पर बहुत कम बर्फ़ होती है। यहाँ विशाल मैदान भी हैं जो पहाड़ों से घिरे हैं। यहाँ के विचित्र जलवायु में सूर्य की ओर मुंह करके चलने पर माथा जलता है, जबकि कंधा और पीठ बर्फ की तरह ठंडे हो जाते हैं। यह स्थिति हमारे राज्य शहर से बिल्कुल या पूरी तरह से भिन्न है। तो इस पाठ के ये 10 प्रश्न हैं, आपने राइट करने हैं। Powered by PK Star 007